हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल FX स्टॉक 0.1। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज की वीकली फॉरकास्ट में देखते हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक किस तरह मूव कर सकता है, बाय में जाएगा या सेल में जाएगा। आप लोगों को पता है कि अगर वीकली फॉरकास्ट जब की जाती है तो वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट किया जाता है एंड देन 1 टाइम फ्रेम तक इसको लेके जाया जाता है। तो सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम के अंदर कोई ट्रेड प्लान नहीं की जाती, ना ही कोई लेवल मार्क किया जाता है। जस्ट देखा जाता है कि मार्केट ने पिछले वीक क्या बिहेव किया है और नेक्स्ट किस तरह बिहेव कर सकती है। अब ये आप लोगों के सामने वीकली टाइम फ्रेम है और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखा जाए तो ये हमारी लास्ट वीक की कैंडल है, ठीक है जी, जो कि है 26 मई की कैंडल और ऑनवर्ड आगे जो है जो जून है या कम जून तक की कैंडल, ठीक है। और ये उससे लास्ट वीक की है, ठीक है जी, जो लास्ट वीक गुजरा है उससे पिछले वीक की एक बुलिश कैंडल थी और मार्केट ने उसको रीटेस्ट किया है, ठीक है। अगर बिहेव की बात की जाए ना मार्केट की, तो ओवरऑल देखें ना तो ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा था ये वाला, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने फिल किया और साथ ही साथ एक लिक्विडिटी भी स्वीप की है वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम तो हमें बुलिश बता रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, कि अगर ये मार्केट को बिहेव करना चाहिए, अब ये बुलिश की तरफ जानी चाहिए और ऊपर जो लिक्विडिटी बढ़ी हुई है उसकी तरफ चले जाना चाहिए। अब ट्रेड प्लान नहीं की जा सकती, ना ही इसमें कोई लेवल मार्क किया जा सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, वहाँ पर हो सकता है कोई लेवल्स वगैरह मार्क किए जाएँ। अब ये अगर देखा जाए तो ये हमारे सामने आ गया है डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली बात करूं मैं तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग पहले मैं इन लेवल्स को थोड़ी सी सेटिंग कर दूं, ठीक है, जो कि मैंने इनको डे में नहीं आना चाहिए, इसको भी डे में नहीं आना चाहिए, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर ना ये हमारे सामने ना एक ट्रेंड लाइन चल रही है, ठीक है जी। आप देखें तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बड़े अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दे रही है। दिसंबर 2024 से लेकर अब तक इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी जा रही है। अगर इस ट्रेंड लाइन के बिहाफ के ऊपर हम लोग को ट्रेड प्लान करना चाहें तो उस लिहाज से हमारे सामने ये एक लेवल पड़ा हुआ है जो कि ट्रेंड लाइन का एक टेस्ट भी बन जाएगा और ये एक लेवल भी, ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है। अब डेली टाइम फ्रेम है तो श्योरली एक बड़ा लेवल होता है और ये लेवल ऑलमोस्ट है 3239 से 3207, ऑलमोस्ट 200 पिप्स का है। अब आप लोग कहेंगे कितना बड़ा लेवल को कौन प्ले करेगा? ये स्विंग ट्रेडर जो होते हैं वो इसको प्लान करते हैं और वो इसके अंदर ट्रेड प्लान किए जाते हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि देखो यार, ये डेली टाइम फ्रेम की जो एक कैंडल होती है ना, अब इसको ज़रा देखिएगा, ये इसके ऊपर कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, अब इस ग्रीन कैंडल का जो लो लगा है वो लगा है 3120 3120 और हाई लगा है 3240। तो यार 1200 पिप की एक कैंडल है। जब एक कैंडल 1200 पिप्स की होती है तो फिर डेली टाइम फ्रेम के जो लेवल्स होते हैं वो भी 200 पिप्स 300 पिप्स के बनते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास एक सिंपल सा ये एक लेवल निकल के आ रहा है, ठीक है जी। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट फिर नीचे ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट के ऊपर सेल प्लान की जाएगी, ठीक है जी। अब ये हमारे पास है डेली टाइम फ्रेम के। 4H टाइम फ्रेम में देखते हैं। 4H टाइम फ्रेम के अंदर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो 4H टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर देता हूँ। लेवल मार्क करके रख लीजिएगा, ठीक है। एक नंबर 1 बाइंग लेवल जो हमारे पास निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट ये 70 to 80 पिप्स का जोन है। अब देखिए, जब जैसे ही हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं ना, छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, ऑटोमेटिकली जोन भी छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे 1H पे 5 मिनट, और हमारी ट्रेड प्लान जो हम प्रीमियम क्वान्टिटी में ट्रेड्स देते हैं वो हमारी 5 मिनट और 1 मिनट की होती है। इस वजह से हमारा टोटल जो जोन होता है वो 30 पिप का या 40 पिप का जोन होता है, ठीक है जी। इस वजह से, क्योंकि वो छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में तो श्योरली बड़े ही लेवल होंगे। अब 4H टाइम फ्रेम है तो यहाँ पर सिर्फ 70 to 80 पिप्स का तो बाइंग जोन बन रहा है जो कि 3275 से 3267 का, 3275 से 3267 का, ये हमारा फर्स्ट बाइंग जोन है। और अगर सेकंड बाइंग जोन की बात की जाए तो ये एक लिक्विडिटी प्लस एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये है 3242 से 3237 का, 3242 से 3235 का। ये दो हमारे पास बाइंग लेवल है। और सेलिंग लेवल की बात की जाए, हमारे पास पहला फर्स्ट सेलिंग जोन है वो है 3337 से 3330 का जोन, 3330 से 3337 का 70 पिप का जोन है। यहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेंगे और सेल प्लेन करेंगे, बहरहाल ये एक लेवल है। अगर सेकंड सेलिंग लेवल की बात करें, लिक्विडिटी एरिया पड़ा हुआ है यहाँ पर 3363 से 3370, ऑलमोस्ट 70 to 80 पिप का जोन है। 3363 से 3371 का, यहाँ पर हम लोग सेल प्लान करेंगे। अगर यहाँ पर हमें मिला तो श्योरली हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास 4H टाइम फ्रेम के 2 बाइंग और 2 सेलिंग लेवल आप लोगों के सामने सकें, जो कि नेक्स्ट वीक में प्ले हो सकते हैं, कल भी प्ले हो सकते हैं, परसों भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीक के अंदर इन लेवल्स पर मार्केट हमें मिल सकती है। अगर 1H टाइम फ्रेम की बात की जाए तो 1H टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली भी हमारे पास 2 बाइंग और 2 सेलिंग लेवल हैं। अब ज़रा कंपेयर कीजिएगा कि हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम में 200 पिप्स का बाइंग जोन बन रहा था, 4H टाइम फ्रेम में 70 to 80 पिप्स का बन रहा था, तो 1H टाइम फ्रेम में कितने पिप्स का बाइंग और सेलिंग जोन बन रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट बाइंग लेवल है 3273 से 3268,
3273 से 3268 50 पिप का जोन है, हो गया ना मिनिमाइज़, ठीक है। 5 मिनट में जाएंगे, मजीद इसको फ़िल्टर किया जा सकता है। तो ये हमारे पास होगा फर्स्ट बाइंग जोन। सेकंड बाइंग जोन की बात करें तो यहाँ पर है 3250 से 3243 का जोन, ऑलमोस्ट 60 से 70 पिप का जोन ये बन रहा है। लिक्विडिटी है प्लस एक विक बड़ी लगी हुई है, जिस वजह से जोन भी बड़ा बन गया है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सेकंड बाइंग जोन होगा। अगर सेलिंग जोन की बात करें तो ये FVG प्लस लिक्विडिटी का एरिया पड़ा हुआ है 3331 से 3337 का, 3331 से 3337 का ये सेलिंग जोन है। यहाँ पर हमें जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगी श्योरली हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। और सेकंड सेलिंग जोन की बात अगर की जाए दैट इज़ 3365 से 3370 का 50 पिप का जोन है। इस तरह हमें मार्केट मिलती है, कंफर्मेशन देती है, श्योरली हम लोग सेल ट्रेड प्लान करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे जी वीकली फॉरकास्ट के हिसाब से बाइंग एंड सेलिंग लेवल आप लोगों के सामने रख दिए हैं। यूट्यूब चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने की एक सिंपल सा क्राइटेरिया है कि जो नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें, आपको इंशाल्लाह प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब हम रेगुलर हों, ठीक है जी। कल से इंशाल्लाह हम लोग न्यूयॉर्क सेशन के अंदर लाइव आएंगे और लाइव ट्रेड करेंगे। उससे पहले लंदन सेशन के अंदर और एशियन सेशन में अगर कोई ट्रेड भी बनी तो हम प्रीमियम कम्युनिटी में ट्रेड करवाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है मस्ट लाइक और कमेंट कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।